हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज़ राजस्थान कैनल और इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट। आज का हमारा जो विषय है जिस पे हम पढ़ेंगे वह है राजस्थान कैनल यानी कि राजस्थान नहर, जिसका आगे जाके जिसको इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट में बदल गया। तो आज हम इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी जो कैनल प्रोजेक्ट है, इट हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द Harike barrage, build the confluence point of the Satluj and Banas river with the purpose of water supply, utilization of wastage land and settlement of population at the international border। ये जो कैनल जो प्रोजेक्ट है, इंदिरा गांधी कैनल जो प्रोजेक्ट है, वो हरिके बैरेज जो डैम है वहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। जो सतलुज और बनास नदी जहाँ पर मिलती हैं उस जगह पर इस डैम को बनाया गया है। और इसका जो मेन पर्पस यानी इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो वाटर सप्लाई, पीने के योग्य वाटर का उपयोग करना, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्टलैंड यानी कि जो बंजर भूमि है, जो बेकार भूमि होती है, वेस्टलैंड जहाँ पर जो रेगिस्तानी भूमि है जिसमें कुछ भी फसल नहीं उगाई जाती थी, ऐसी जो जगह है, ऐसी जो भूमि है उसको यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग किया जाए। साथ ही साथ सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन द इंटरनेशनल बॉर्डर। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर जैसा कि हमें पता है कि हमारे जो वेस्ट साइड में पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, जिसे हम रेड क्लिफ बॉर्डर के नाम से जानते हैं, वो स्थित है। तो ये जो परियोजना है इंदिरा गांधी कैनल परियोजना, तो इंटरनेशनल बॉर्डर यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके पास में बसाई गई है, जिससे कि वहाँ पर उस बॉर्डर के पास में रहने वाले लोगों को किस तरीके से वहाँ पर स्थायी बनाया जाए। तो जो ये प्रोजेक्ट है इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, इसे हरिके बैराज जो डैम है वहाँ से चालू होती है, जो सतलुज और व्यास नदी का संगम पॉइंट यानी कि जहाँ पर जो सतलुज और व्यास नदी आकर मिलती है। और इसका जो मेन पर्पस है वो वाटर सप्लाई और जो वेस्ट लैंड है उसका यूटिलाइजेशन यानी कि उसका उपयोग करना, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसमें के पास में जो पॉपुलेशन जनता है, उस जो लोग रहते हैं उनको किस तरीके से सेटल यानी कि स्थायी किया जाए, उसके लिए इसे बनाया गया है। It is the biggest man-made canal not only in India but also in Asia। अगर हम देखें तो जो इंदिरा गांधी कैनल है वो मैन मेड यानी कि जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी कैनल है, यानी कि जो नहर है केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे एशिया में। इट मीन्स जो इंदिरा गांधी कैनल है वो पूरे एशिया में जो होम मैन मेड यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी कैनल यानी कि जो अपनी नहर है, विथ ए लेंथ ऑफ 649 किलोमीटर, आउट ऑफ विच 169 किलोमीटर पंजाब, 14 किलोमीटर हरियाणा एंड द रेस्ट इज द राजस्थान। इस नहर की जो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 169 यानी कि 169 किलोमीटर पंजाब में बहती है, 14 किलोमीटर हरियाणा में, 14 किलोमीटर हरियाणा में है, और रेस्ट ऑफ राजस्थान, और बाकी की जो बची हुई है वो राजस्थान में ये बहती है। तो इस नहर की जो टोटल लंबाई है वो है 649 किलोमीटर, 169 पंजाब में है, 14 किलोमीटर राजस्थान में है, और बची हुई है 14 किलोमीटर हरियाणा में है, और बची हुई ये राजस्थान में बहती है। वाटर इज़ प्रोवाइडेड टू 9 डिस्ट्रिक्ट। ये 9 जो राजस्थान के 9 ज़िले हैं जहाँ पर ये पानी उपलब्ध कराती है। 29 टाउन्स यानी कि 29 कस्बे हैं, और 3461 विलेज ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान के 9 ज़िलों और 29 कस्बों और 3441 गाँवों को ये पानी उपलब्ध कराती है। दिस कैनल वाज कंप्लीटेड इन 2 स्टेज। ये जो कैनल है वो 2 स्टेज यानी कि 2 चरणों में इसे बनाया गया है।
पहला जो चरण है उसे हम राजस्थान फीडर कैनल एंड मेन कैनल कहते हैं। जो पहला जो स्टेज है उसमें जो बना था उसे हम राजस्थान फीडर या मेन कैनल के नाम से जानते हैं। राजस्थान फीडर इज़ ए पार्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मसीती वाली एंड द मेन कैनल इज़ ए पार्ट फ्रॉम मसीती वाली टू द एंड पॉइंट ऑफ मोहनगढ़। जो राजस्थान जो फीडर है उसकी जो शुरुआत है वो मसीती वाली नामक जगह से होती है और इसका जो एंड पॉइंट है, इसका जो ये जो ख़त्म होती है वो होती है मोहनगढ़ में जाकर ये ख़त्म हो जाती है। अगर हम देखें तो विच आर 204 ये 204 किलोमीटर एंड 445 किलोमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये लगभग 204 किलोमीटर और 445 किलोमीटर लंबी है। Several branch in lift canal have been taken out this canal in order to development of irrigate land and the Thar district, यानी कि कई ऐसी जो इसमें जो ब्रांचेज है लिफ्ट कैनल बनाई गई है, यानी कि जो इसके साथ साथ कई ऐसी लिफ्ट कैनल भी बनाई गई है जो थार डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो हमारा थार रेगिस्तान है उसके जो सिंचाई के लिए और उसे के विकास के लिए अलग अलग तरीके की इसकी जो लिफ्ट कैनल यानी कि लिफ्ट कैनल भी बनाई गई हैं। 9 ब्रांच लाइक टू ड्रॉप ऑन वेस्टर्न इंटरनेशनल border and in the small canal by the lift on eastern side of the extra height, यानी कि अगर हम देखें तो 9 ऐसी जो ब्रांचेज है, 9 ब्रांच जो इसकी बनाई गई है इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में इसकी 9 ब्रांचेज बनाई गई हैं। छोटी छोटी कैनल्स हैं, स्मॉल कैनल्स इनको बनाई गई हैं जो इंदिरा गांधी कैनल है उसको वाटर प्रोवाइड कराती हैं। और ईस्टर्न साइड में भी अलग तरीके की यहाँ पर कैनल बनाई गई है। वाटर इज़ रेस्टेड एंड शिफ्टेड, यानी कि जो इसे पानी को उपलब्ध कराती हैं और उस पानी को दूसरे स्थान पर पहुँचाने में मदद करती हैं। बाय दिस कैनल ड्रिंकिंग वाटर इज़ मेड अवेलेबल टू सर्वाइवल टाउन एंड सिटीज़। ये जो कैनल है यानी कि जो ये नहरें हैं वो ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। आसपास के जो कस्बे और शहर हैं उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध कराती है। द टोटल नंबर ऑफ लिफ्ट कैनल इज़ 7, यानी कि जो लिफ्ट कैनल है उसके 7 लिफ्ट कैनल बताई गई हैं, यानी कि पूरी 7 लिफ्ट कैनल इसमें बनाई गई है। लैक ऑफ हेक्टेयर लैंड इज़ इरीगेट बाय दिस कैनल, और कई बड़ी लाख हेक्टेयर के बराबर इस जो कैनल है ये जो हमारी जो नहर है उससे सिंचाई उपलब्ध कराई जाती है। दिस प्रोजेक्ट हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड अप टू गोधरा रोड इन बाड़मेर, और अब जो प्रोजेक्ट है उसे बढ़ाकर जो गडरा रोड बाड़मेर तक इसे पहुंचा दिया गया है।